नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। 16 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूरों के संगठनों ने ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया है। पहले हम लोग भारत बंद की बात सुनते थे और अब एक नया टर्म आया है, ग्रामीण भारत बंद। ये ग्रामीण भारत बंद क्या है, थोड़ा समझेंगे इनके नेताओं से हम। लेकिन ये एक ज़रूरत क्यों पड़ी, इन संदर्भ पर भी हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं क्रांतिकारी किसान यूनियन के बिहार के नेता मनोज कुमार। मनोज कुमार से हम बात कराते हैं आपको और जानते हैं 16 फरवरी को क्या होने जा रहा है देश में उथल पुथल। मनोज जी, समरभूमि में स्वागत है आपका। आप क्रांतिकारी किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं और बिहार के प्रतिष्ठित नेता हैं। मुझे आप ये बताइए कि 16 फरवरी को क्या है? 16 फरवरी को संयुक्त मोर्चा पहले भारत बंद का आह्वान किया। भारत ग्रामीण बंद का जहाँ तक सवाल है, अभी तक तो भारत बंद होते आया है। ट्रेड यूनियन 1 दिन का हड़ताल, 2 दिन का हड़ताल, लेकिन यह ग्रामीण बंद माने खेती का काम बंद करके जो कृषि मजदूर है या ग्रामीण क्षेत्र में जो मजदूर है, क्योंकि बाद में ट्रेड यूनियन के भी, क्योंकि यह जो सरकार है जन विरोधी ही नहीं है, राष्ट्र विरोधी भी है। और ऐसे स्थिति में राष्ट्र के तमाम सत्ता के विरोधी तमाम लोग, तमाम मजदूर, किसान एक साथ होकर संयुक्त मोर्चा का जो आह्वान है ग्रामीण बंद मान कृषि कार्य बंद करके रोड पर आ जाना। क्रांतिकारी किसान यूनियन के बिहार के एक संगठक हैं और ऐसे स्थिति में बिहार भर में हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं, जहाँ भी हमारी जो सामर्थ्य है, जो ताकत है, हम नुक्कड़ सभा के माध्यम से, गोष्ठी के माध्यम से चर्चा करके पर्चा ये सब बांट रहे हैं, बोल रहे हैं और करेंगे। ग्रामीण बंद का माने हुआ गांव कृषि कार्य छोड़कर अपना काम बंद करके रोड पर आ जाना और इस सरकार को बताना, जैसा हमारा नेता लोग बोल रहे हैं संयुक्त मोर्चा केंद्रीय, कि अगर सरकार नहीं मानी तो हम लोग और आगे लंबा संघर्ष करेंगे। तो ग्रामीण बंद अपने नेताओं ने आपने भी कहा कि लंबा संघर्ष करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कृषि कार्य ठप कर देंगे साल भर के लिए? अभी तो यह निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम अपने भर कमाएंगे, अपने भर उपजाएंगे, ऐसा तो निर्णय ले ही सकता है अगर ज़रूरत हुआ तो। इसलिए कि जो भी अन्न के बिना कोई नहीं रह सकता है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो साहेब हैं, इतना तक कि देश बेचने वाले को भी खाना ही पड़ेगा अन्न ही, तभी देश बेच पाएंगे। इसलिए दुनिया से वो मंगा के नहीं खा सकते हैं, भारत में ही, क्योंकि हम भी उनके साधन हैं। हमारे कच्चा माल जो पैदा होता है उसको सस्ता खरीद लेते हैं और फिर महंगा बेचते हैं, क्योंकि वो विश्व स्तर पर भूखे का जो व्यापार करना है साम्राज्यवाद को, इसीलिए तो भारत के कृषि क्षेत्र को भी कॉर्पोरेट जगत हड़प लेना चाहता है। और हमारी सरकार जो दलाल सरकार है वो ऐसा कर रही है। ये पहले तो भारत बंद होता था, फैक्ट्री में हड़तालें होती थी 2 दिन, 4 दिन, 6 महीना, 5 महीना या विभिन्न मामले में। कृषि कार्य में आपको केवल खेती ही नहीं आता है, दुग्ध उत्पादन होता है, सब्जी उत्पादन होता है या तमाम तरह के जो खाद्य आहार होते हैं वो भी वहाँ से निकलते हैं। तो अगर आप साल भर के लिए अगर कृषि कार्य बंद कर देते हैं, ठप कर देते हैं, तब तो ये मानव सभ्यता पर ही मतलब बहुत बड़ा मतलब भुखमरी छा जाएगा। आप देखे होंगे कि हम लोगों ने लगातार 13 महीना तक माने लगातार धरना किए। अगर हमारा बचेगा ही खेत नहीं, बचेगा ही नहीं मेरा हक जान, तो हम तो लड़ेंगे ही ना। अब ये आगे के तय करना है कि क्या होता है इस बंद के बाद, जो ग्रामीण बंद है ये मनोज जी, ये बताइए हमको कि इतनी ज़बरदस्त जो एक्शन ले रहे हैं आप लोग, वो ज़रूरत क्यों पड़ी है आपको? इसलिए कि मरता क्या नहीं करता। अभी किसान के हालत खराब है, उसका पूरा कर्जा में डूबा हुआ है। पहले किसान आत्महत्या करने लगा, उसके बाद सोच आया कि आत्महत्या करने से जो बहुत सारे जो सोचनशील हैं, समझदार हैं, चेतनशील हैं, अंत में एक आंदोलन के रूप धरा। पंजाब और हरियाणा और उत्तर बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत कस के लड़ा, और अब बिहार में भी, जबकि बिहार का परिस्थिति
पंजाब से भिन्न है। यहाँ भूमिहीन किसान लिए बिना किसान आंदोलन नहीं चल सकता है। और इसलिए अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि ट्रेड यूनियन और तमाम यूनियनें एक साथ आए हैं, हम लोगों को लड़ना है। और 24 में मोदी सरकार को और बीजेपी को सजा देना है। सजा के माने ही होता है उनको सरकार से हटा देना। अलग बात है कि वो चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनके माध्यम से ही हम उनको अथी करेंगे, सजा देंगे। आपने कहा मरता क्या नहीं करता, कौन मार रहा है आपको? शासक वर्ग, साम्राज्यवाद, दलाल पूंजीपति और ये तमाम लोग मिलकर सरकार मार रही है हम लोग को। आपने कहा सरकार मार रही है आपको, लेकिन आपने जो 13 महीने अनशन किया था, मैंने धरना दिया था दिल्ली बॉर्डर पर, सरकार ने तो बात मान ली आपकी, आपके मामले से उन्होंने वापस ले लिया, फिर क्यों? नहीं, वो जो समझौता लिखित किए हैं उसका वो एमएसपी कहाँ बनाए, गारंटी कानून, और वो नाटक किए। वो केवल चुनाव था और चुनाव उत्तर प्रदेश में, तो इसीलिए किए और अंत में हमारे किसान को रौंदे, उनको भी अभी तक जो चाहिए सजा नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे मामले हैं, वो एक मामले में रहते तब तो बहुत सारे मामले, वो राष्ट्र को चौपट करना चाह रहे हैं और वो हिटलर के ही माने विचारधारा के हैं। और गांधी को, गॉडसे को और गांधी को भी मानते हैं, धोखा देके गांधी गांधी जिंदाबाद करते हैं। रियल में वो हत्या की राजनीति करते हैं, वो दंगा फसाद कराना चाहते हैं, करा रहे हैं। ये सब बात है। लेकिन वो तो खैर देश बेच रहा है, आप तो अगर अनाज ही नहीं उपजाएंगे, आप अगर दूध नहीं पैदा करेंगे, आप अगर सब्जियां पैदा नहीं करेंगे, तो मानव ही खत्म हो जाएगा। तो फिर आप लड़ क्यों रहे हैं? अब सवाल है कि मानव को हम खत्म करना, हम अपना भर तो करेंगे ही। हम लोग अपना जो विभिन्न ढंग से, जैसे देश के अंदर देखिए कुछ लोग अभी भी जनता सरकार मोर्चा चला रही है। मैंने एक वीडियो देख रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुआ। और फिर सुनते थे कि नक्सली लोग, माओवादी लोग जनताना सरकार चलाती है, तो किसान को भी अपना सरकार चलाना पड़ेगा अगर ज़रूरत होगा तो। हम जो लोग, मगर ऐसा होंगे तो करना पड़ेगा, ये बात का सवाल है। हम अपने जो वैचारिक रूप व्यक्तिगत ही राय मैं दिया हूँ, क्रांतिकारी किसान यूनियन का ही विचार नहीं है। तो आप को सरकार चलानी चाहते हैं, अगर आप है चुनाव लड़िए, चुनाव में आइए। आप चुनाव से भाग क्यों रहे हैं? देखिए, चुनाव तो आजकल देखिए कैसे कैसे ही लोग कर रहे हैं, जुमला करते हैं, तरह तरह के लोभ करते हैं, तरह तरह की। हम ये बोल रहे हैं कि किसान, अगर आप कहें कि मानवता का हम दुश्मन नहीं हैं, हम जब हड़ताल करेंगे लगातार तो हम सोचेंगे जनता के लिए। मानव को तो बचाना चाहते हैं, मानव को तो वो खत्म करना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, बोलते हैं कि अब आदमी माँ बाप से नहीं मशीन से भी पैदा होगा। इनका ये भी योजना है साम्राज्यवादियों का, और एक एक सूचना जमा कर लेते हैं। कुल मिला के मानववाद को ख़त्म करने में तो साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और दलाल पूंजीपति और ये सारे लोग चाह रहे हैं कि हम। ये आपका क्या नाम हो गया? हम विजेंद्र कुमार बोल रहे हैं, के क्रांतिकारी किसान यूनियन से। ये आपके हाथ में झंडा है, तो झंडा क्या मायने हैं? ये झंडा नहीं है, ये हमारा देश का शान है। इससे हम अपना अथी करते हैं। हमारे ऊपर शोषण की अथी किया जा रहा है। आज किसान के हर तरह से मारा जा रहा है, और जब किसान मर जाएगा तो अनाज पैदा नहीं होगा, तो क्या हम लोग सब लोग भूखे मर जाएंगे? तो क्या सब लोग जिंदे रहेंगे? सरकार, हमारी सरकार जो है, इस पर कोई भी अभी तक नहीं उठाया है विकल्प। सरकार तो बोलती है कि किसान आतंकवादी होते हैं, चोर होते हैं, डकैत होते हैं, खोर होते हैं। तो ये सब खाली उनका कहा हुआ नकाब है। वो अपना नकाब से हटना नहीं चाहते हैं। असल बात ये है कि हमारा जो काम किसान का है और जो देश का है, उस जनता से अलग होना चाह रहे हैं और जनता को भूखमरी के ओर मारना चाह रहे हैं। फसल ही उपजाने के लिए नहीं है, फैक्ट्री जो भी चीज़ हो उसमें उन अपना आप मनमानी कर रहे हैं। वही जो चाहते हैं वो अपना करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग 16 तारीख को ये किसान ही नहीं, पूरे जन जागरण के साथ हम बंद करना चाहते हैं। आप किसान का संगठन चला रहे हैं और सरकार बोल रही है कि से किसान जो हैं चोर डाकू हैं, बेईमान हैं, मुफ्तखोर हैं, आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, माओवादी हैं, क्या-क्या हैं आप लोग। तो फिर क्या मामला है इसमें? देखिए, जो उनके खिलाफ चलते हैं उनको कुछो कर सकते हैं। अभी देश के अंदर
जैसे अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ जब लड़ता था लोग और कांग्रेस आगे लड़ती थी, कांग्रेस सबसे आगे लड़ने में थी, तो किसी दुश्मन को अगर फंसाना है तो उसको कांग्रेसिया कह दो। उसी तरह से अभी देश में एक ट्रेंड चल गया है कि अगर कोई से दुश्मनी है तो उसको नक्सलाइट कह दो, अलगाववादी कर दो, खालिस्तानवादी कह दो, माओवादी कह दो, जो नक्सलाइट कह दो। जो सरकार जिसके खिलाफ है, सिस्टम बदलने के लिए वो लोग लड़ रहा है, तो इसीलिए उसको मुख्य मानते हैं। जिस तरह से आज़ादी आंदोलन में कांग्रेस अंग्रेज को भगाना चाहती थी, मूल लक्ष्य यह था, तो आज वही हो रहा है। किसान आंदोलन पर भी वही काम किया। कहा जा रहा है कि सरकार कह रही है कि आप लोगों को जो है चीन से पैसा मिला है मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए, तो कितना पैसा मिला आपको चीन से? देखिए, ये गलत बात है, वो ऐसा नहीं करेंगे। चीन तो जाके बिरयानी चीन में, पाकिस्तान में खुद सरकार खाती है, और चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां को भारत सरकार अपना शेयर बनाए हुए है। गेल से लेके, गेल एक है तेल की कंपनी, अगर पता लेंगे तो एक तरफ ही मेक इन इंडिया क्यों बनाए, मेक इन इंडिया बनाकर चीन से जो सामान आता है यहाँ का लेबल चिपक कर और फिर बाजार में जाता है। ये बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं, स्वदेशी की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, तरह तरह के बात करते हैं, लेकिन अंततः तो वो चीन से ले रहे हैं। हम लोग कोई चीन से नहीं, भारत की जनता से। और रह गया विदेश में, यहाँ के लोग बहुत लोग हैं, अगर वो कोई चंदा देता होगा, मैं नहीं जानता हूँ, तो दे सकता है, देने का हक है उसको, और देता है लोग। लेकिन इसका माने है कि विदेशी पैसा है, ऐसा बात नहीं कहा जाएगा। 16 फरवरी की तैयारी कैसी है आपकी? इसका तो चल रहा है, नुक्कड़ सभा, जनता को समझा रहे हैं। एक नया कंसेप्ट आया है, भारत बंद नहीं, ग्रामीण भारत बंद। ग्रामीण माने खेत खलिहान को हम लोग एक दिन बंद रखेंगे। ये पहला बार ऐसा हो रहा है, इसे तो बहुत बार बोला ही जाता था कि काम बंद कराइए। मैंने देखा है अपने इलाका में, क्योंकि मैं जिस इलाका से आता हूँ वही इलाका किसान आंदोलन का इलाका रहा है, तो वहाँ पर बंद कराया जाता था जाकर। इसमें कोशिश हो रही कि लोग खुद बंद कर दे। समझाने पर यही समझाया जा रहा है कि अपना काम बंद रखिए। दबाव में किसी को हम लोग बंद नहीं करा रहे हैं, बल्कि स्वयं बंद करेंगे। और गांव-गांव सभा करेंगे चौराहे पर? हाँ, सभा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, मशाल जुलूस निकालेंगे एक दिन पहले। अच्छा, मेरा एक सवाल रहेगा, जब आपने बंद की एक बात कहा है, तो दूध भी आपको बंद करेंगे, तो दूध जब बंद करेंगे तो दूध तो वेस्ट जाएगा उस दिन का, तो इतना नुकसान किसान को ही होगा, इसको कैसे हल करेंगे आप? देखिए भाई, साफ है, बाद में उसको दूध को हम लोग फिर दूसरा दिन दिया जाता है, तरीका है, और उसको बचाया जाएगा। और रह गया सवाल कि 9 महीना माँ तकलीफ करती है, तभी बच्चा हम लोग जन्म लेते हैं। तकलीफ तो करना पड़ेगा, अच्छे चीज़ के लिए तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छी चीज़ के लिए तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ता है, ये कहना है क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता मनोज कुमार का। ये ग्रामीण भारत बंद का एक नया टर्म है, और ये टर्म भारत के इतिहास में संभवतः पहली बार हुई है जब किसानों ने बंद का आह्वान किया है अपने कृषि कार्यों को। किसान बंद का, ग्रामीण बंद का एक मतलब यह भी होता है कि किसान खेती नहीं करेंगे, दूध उत्पादन नहीं करेंगे, या अन्य तमाम जो कृषि जनित जो पदार्थ हैं, वो उत्पादन है, उसका वो बाहर शहर नहीं भेजेंगे। तो इससे एक जो संकट पैदा होगा, नेताओं की बात हम करें तो इन लोगों ने स्पष्ट कहा है कि अगर ये भारत सरकार इतनी से भी सहमत नहीं होती, इतने से भी अगर वो नहीं मानती बातों को है, तो इस सवाल को हम लंबा कंटिन्यू करेंगे। तो लंबा कंटिन्यू करने का मतलब सीधा होता है कृषि कार्य ठप हो जाना। कृषि कार्य ठप हो जाने का मतलब होता है किसी के पेट में आहार नहीं जाएगा। अडानी जी आप क्या खाएंगे, मोदी जी आप क्या खाएंगे, आप तय कर लीजिए। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।